ओम गणेश हर हर महादेव जय सियाराम शम शनिश्चराय नमः। आज एक शनिदेव का ऐसा उपाय कह सकते हैं, व्रत कह सकते हैं, हालांकि व्रत शब्द का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि यह एक वर्ष का व्रत है और आप चाहे तो एक शनिवार भी कर सकते हैं। या तो करें तो एक शनिवार के लिए ही सिर्फ करें, या तो करें तो 12 महीनों के पूरे जितने भी शनिवार आते हैं वह करें। उसमें अगर कोई बहनें करती है यह शनिदेव का व्रत, जो आज मैं आपको इस विषय वीडियो में बताऊंगा, अगर मासिक धर्म आता है तो उसको छोड़ दीजिए। नेचुरली तरीके से, कुदरती तरीके से जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वर्ष, जैसे मानिए आप पोष माह की, या फिर जैसे मानिए अभी ही कि चैत्र माह के पहले शनिवार से अगर आप यह व्रत करने का आरंभ कर रहे हो तो अगले वर्ष तक चैत्र माह का जो पहला शनिवार आए तब तक यह कीजिए। इसमें उद्यापन आदि भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं अधिक कहूँगा कि 13 हो जाएंगे, ताकि वो प्रायश्चित का, कि अगर कोई गलती हुई हो तो एक अधिक व्रत कर देते हैं। तो अब यह व्रत कौन कर सकता है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छा यह व्रत है शनिदेव का, वह आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, घंटी का चिन्ह सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस व्रत में माटी का एक कुंभ लेना है, किसी भी साइज का, छोटे से छोटी साइज हो या बड़े, वो आपके ऊपर है, किसी भी साइज का लीजिए। उसमें लोहे से बनी शनिदेव की मूर्ति, या जो छोटे से एक पत्रे के ऊपर भी जैसे छवि की तरह आती है ना, वो भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट में शनिदेव की एक प्रतिमा लेनी है। उसमें भी साइज का कोई प्रावधान नहीं है, आप जितनी भी साइज का अपने घड़े कुंभ के अनुसार लेना चाहे वह ले सकते हैं। उसके अंदर सरसों का तेल लेना है, वो पूरा प्रयोग बताऊंगा। तो वो भी क्वांटिटी उसमें नहीं है कि 50 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम लीजिए, 1 चम्मच होगा तो भी चलेगा। और काले वस्त्र लेने हैं। अब ये लेने के बाद करना क्या है कि काले वस्त्र को बिछाइए, उस काले वस्त्र के अंदर कुंभ जो घड़ा है माटी का वह रखिए, उसके अंदर वह जो तेल लिया है आपने वह डाल दीजिए, और उसके अंदर जो शनिदेव की मूर्ति है उसे डाल दीजिए, और उसे ऊपर से ढंकना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊपर से बंद नहीं करना है कुंभ को, घड़े को। अब ये कर लेने के बाद शम शनिश्चराय नमः बोल के उसके अंदर अगर कोई भी काले रंग का पुष्प मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी और पुष्प ले लीजिए किसी भी कलर का। अगर कमल मिल जाए तो कमल ले सकते हैं। उसको उस घड़े के अंदर डालना है, और ऑल द टाइम जब भी आप कोई भी चीज़ अंदर डालते हो तब आपको शम शनिश्चराय नमः ही बोलना है और कुछ बोलना नहीं है। ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वह जो पूरा घड़ा है वो या तो आप शमशान के आसपास कहीं पर भी गड्ढा खोदकर गाड़ सकते हो, या फिर आप किसी भी श्याम वर्णी ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हो। श्याम वर्णी जो ब्राह्मण है उनको भी दान में दे सकते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर किसी नदी में भी ये विसर्जित कर सकते हो, बहते हुए पानी में। अब अगर आप दान करते हो, अगर कोई ब्रह्मदेव दान ले लेते हैं, और अगर आप शमशान के आसपास कहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं तो भी चलेगा, और बहते हुए पानी या नदी में शनिवार के दिन यह चीज़ करनी है, ध्यान से याद रखिएगा, ये करना है। और जब आप ये करते हो ना, तब यह श्लोक आपको बोलना है कि ओम यह पुनर्नष्ट राज्याय नलाय परितोषितः स्वप्ने ददौ निजम राज्यम समे सौरिः प्रसीदतु नमोर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जनमेचकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्त्वं फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। बस यह श्लोक बोलना है। और इसके बाद लिखा है कि यह एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही व्रत, वैसे ही कुंभ लेना है, वैसे ही शनिदेव की प्रतिमा लेनी है, वैसे ही उसमें तेल डालना है, और वैसे ही जो कपड़ा है वो लेना है। यही सारी चीज़ें लेकर जो मैंने बताया है उसी प्रोसेस के साथ, इसी मंत्र के साथ
1 वर्ष तक यह प्रयोग करना है। और जैसे मानने के पानी में विसर्जित किया है तो पानी में कीजिए, ब्रह्मदेव ने दान में लिया है तो उन्हें दीजिए, शमशान के आसपास गाड़ा है तो वहां गाड़ दीजिए, या बहते हुए पानी में आप इसको विसर्जित कर सकते हो। और वह काले कपड़े के साथ, ये ध्यान से याद रखिएगा। अब ये हो गया। अब यह कर लेने के बाद घर में आने के बाद अपना हाथ पैर वगैरह धो लीजिए, हो सके नदी में करते हो तो नदी में ही स्नान कर लीजिए। और फिर यह जो एक स्तोत्र है जो शनिदेव के 10 नाम है, मैंने कुछ समय पहले रखे थे, उसका सिर्फ एक पाठ करना है। घर आने के बाद कर सकते हो, नदी के किनारे पाठ कर सकते हो, आप पीपल के पेड़ के नीचे पाठ कर सकते हो, शिवालय में कर सकते हो। मुख्यतः इसका स्वरूप यह है कि जब आप यह दान में दे देते हो या विसर्जित कर देते हो, उसके बाद इसका सिर्फ एक पाठ करना है। फिर भी वह जो पाठ करना है वो मैं आपको बता दूं। ओम पिप्पलाद उवाच ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांदकाय च नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो नमस्ते मंदसंज्ञाय शनैश्चर नमोस्तुते प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। बस इतना यह स्तोत्र पढ़ना है और एक ही बार पढ़ना है। आप चाहे अधिक बार पढ़ना, आपकी मर्जी है, लेकिन इसका विधान एक ही बार करना है। और देखा आपने, बहुत सरल है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें लानी है, उसको उस घड़े में अंदर डालते समय बोलना है शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद यह श्लोक एक जो मैंने बोला है, हालांकि वह श्लोक नहीं भी बोलेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उस श्लोक में यही है कि किसी भी प्रकार का स्वप्न दोष हुआ हो, किसी भी प्रकार के बुरे सपने आए हो, किसी भी प्रकार का आपका धन आदि था और पनौती आने के बाद वह सब बर्बाद हो जाता है, तो वह सब राज्य आदि आपको वापस प्राप्त हो। मतलब आपका एक निजी जीवन होता है जो सुखी रहे, उसके भाव में वह श्लोक बताया हुआ है। फिर भी आप वह चाहे तो श्लोक बोल सकते हो, मैं दे रहा हूँ। तो वो चीज़ हो गई। और उसके पश्चात जो शनि का सूत्र कहा, जो पिप्पलाद कृत है, वह सिर्फ एक बार पाठ करना है। बहुत ही सरल है, सहज है। मैं फिर से दोहरा दूं, यह किसी की अगर 7.5 चल रही है वह यह कर सकते हैं। किसी की जन्म कुंडली में शनि ठीक नहीं है, शनि किसी बुरी युति में है, जैसे शनि केतु की युति है, शनि चंद्र की युति है, शनि मंगल की युति है, शनि राहु की युति है, अगर शनि सूर्य की युति है, अगर इस प्रकार से कोई युति है तो आप यह व्रत कर सकते हो। अगर किसी की शनि की पनौती चल रही है तो वह भी यह प्रयोग कर सकते हैं। और संक्षिप्त में कहूँ तो अगर किसी की ढैया चल रही है, सिर्फ 2.5 साल की पनौती चल रही है, चाहे वो कोई भी हो, तो यह व्रत कर सकते हो। या तो यह व्रत एक ही बार एक शनिवार कीजिए, अन्यथा पूरे वर्ष आपको हर शनिवार यह व्रत करना है। और जैसे महीने में 4 शनिवार या 3 जो भी मतलब आते हैं महीने के अनुसार, उसके अनुरूप रहकर ही पूरे वर्ष तक यह करना है। संकल्प एक ही रखना है, एक ही करना है कि शनि से पीड़ा की मुक्ति हेतु आप यह व्रत कर रहे हो। बस ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन यह शास्त्रोक्त है, हमारे द्वारा भी अनुभवित है, जैसे हम सबके लिए करते हैं, और हमारे द्वारा जिनको दिए गए हैं उनके भी यह अनुभवित है, और उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो ये था एक शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत तीव्र कारगर उपाय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, ओम शम शनिश्चराय नमः।